हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सुशांत केस में राजनीति एंगल की तलाश करने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। एक महीने पीछे यानी कि जुलाई में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को एक सख्त लहजे वाला इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इशारों में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उस समय सुशांत मामले को लेकर सीबीआई जांच का आदेश नहीं हुआ था और इसकी जांच मुंबई पुलिस ही कर रही थी। तो जाहिर है कि उद्धव ठाकरे के बोल में कड़वाहट जमकर थी। उद्धव ठाकरे के बोलने का लहजा बीजेपी को ललकारने वाला रहा था। जरा इस इंटरव्यू के कुछ सवाल जवाब देखिए। एक सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे बोले, जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं अभी देखता हूँ, इंतजार किसका है। अब सरकार गिराओ, सरकार 3 पहियों वाली है मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में ही है। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने के प्रयास की कोशिश पर उद्धव का जवाब, करके देखो ना, मैं भविष्यवाणी कैसे करूंगा, आप करके देखो, जोड़ तोड़ करके देखो। अब इंटरव्यू से साफ है कि उद्धव का बुलेट ट्रेन वाले वाक्य से इशारा सीधे बीजेपी की केंद्र सरकार की ओर था। देश में ये किसे नहीं मालूम है कि मोदी सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है बुलेट ट्रेन। ये तो थे उद्धव ठाकरे के कड़वे बोल। जाहिर है कि 2019 में मुख्यमंत्री बनने की अपनी जिद के कारण बीजेपी से बरसों पुराना रिश्ता खत्म करने के बाद वो इस साक्षात्कार के जरिए बीजेपी को ललकार रहे थे कि हिम्मत हो तो राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की सरकार को हिलाकर दिखाओ। संदेश दिया गया तो ठिकाने तक निश्चित ही पहुंचा भी होगा। हालांकि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिवाय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के। फडणवीस ने भी पुरानी ही बात दोहराई, बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3 पहियों वाली सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। ऊपरी तौर पर तो बीजेपी ने महाराष्ट्र या दिल्ली से उद्धव के इस भड़काने वाले साक्षात्कार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सीबीआई जांच की मंशा जाहिर कर साफ कर दिया कि वो शांत नहीं बैठी है। सब देख रही है, सब सुन रही है और समझ भी रही है। अभी तक बीजेपी ने महाराष्ट्र के 3 दलों की उद्धव सरकार को गिराने के लिए जाहिरा तौर पर कोई प्रयास नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की समझ रखने वाले कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की अदालती आदेश आने के बाद उद्धव सरकार शहमात के इस खेल में अब बैकफुट पर जरूर आ चुकी है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कई नेता मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच और उस पर होने वाली राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अपने बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे के प्रति अपनी और परिवार की चिंता और गठबंधन धर्म के बीच संतुलन बनाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता मानते हैं कि सीबीआई जांच इस बात का संकेत है कि बीजेपी और केंद्र का रवैया उद्धव परिवार के प्रति और आक्रामक हुआ है। गठबंधन के नेता इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी का आदित्य ठाकरे को निशाने पर लेना और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने से पहले ही सीबीआई जांच की मंजूरी देना, ये सब राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी दरअसल उद्धव ठाकरे और शिवसेना से नाराज है कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस का हाथ पकड़ा। खुद शिवसेना नेता संजय राउत राजनीतिक खेल की बात कहते दिख रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा कि पता नहीं क्यों आदित्य ठाकरे का नाम इस केस में घसीटा जा रहा है, ये महाराष्ट्र सरकार को गिराने का खेल रचा जा रहा है। जरा उनके अखबारों में छपा ये बयान भी देखिए। सीबीआई जांच का आदेश भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन बिहार की सरकार इसकी सिफारिश पहले ही कर चुकी थी। अब यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी है कि बिहार की नीतीश सरकार उसी एनडीए का हिस्सा है जिस एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है। नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए में शामिल है और बिहार का आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। अब आप बिहार सरकार की सुशांत मामले में अत्यधिक तेजी
जीरो एफआईआर के बावजूद बिहार पुलिस का मुंबई जाकर खुद जांच करने का फैसला और सीबीआई जांच की सिफारिश के पीछे राजनीतिक दांवपेचों को इशारों में समझ सकते हैं। ये पैंतरेबाजी कहां तक जाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी की पहली बार सवाल चक रही शिवसेना की ये राह निश्चित तौर पर बहुत कठिन हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।